नुसरत सैर अब्बासी साहबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। नुसरत साहबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम सुमैया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ख़वातीन का जब हम आलमी दिन मनाते हैं, हम कहते हैं पहले तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के दिन को कोई मखसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़वातीन जब हम आलमी दिन मनाते हैं और हम उनके हुकूक़ की बात करते हैं, नुसरत साहिबा आप बड़ी वोकल पर्सनालिटी हैं, आप हमेशा आवाज़ उठाती हैं, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। आप क्या समझती हैं हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी वजह क्या है जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं? पहले तो आपको सुमैया वुमेन्स डे मुबारक हो, बल्कि तमाम ख़वातीन के साथ साथ तमाम मर्दों को भी आज का दिन मुबारक हो, क्योंकि ठीक ये है। नहीं है मर्द की वुमेन्स डे बहुत अहम है। हमारे बगैर मर्दों का गुजारा नहीं है, ये चीज़ तो समझना चाहिए। दूसरा, ख़वातीन के हवाले से ये तो हमारी दूसरी जो गेस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि ख़वातीन को हमारा माशरा हो या मगरबी माशरा हो, वहाँ भी मैं जब आप भी गई होंगी, हम भी गए अमेरिका या दूसरे, वहाँ ख़वातीन को अभी तक वो राइट्स नहीं मिले जो एक मर्द को होते। यानी हमें इंसान नहीं समझा जाता। अगर इंसान समझा जाता तो फिर बराबरी मिलती ना सुमैया। हमें अगर इंसान समझा जाता कि अगर मर्द को तकलीफ हो रही है तो औरत को भी हो रही है, उसे सुई चुभती है तो जो दर्द उसे होगा वो औरत को भी होगा। लेकिन चूंकि हम औरत हैं जिनसी तौर पर, और हमें एक कमज़ोर समझा जाता है कि ये जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है तो ये वैसे भी कमज़ोर होगी। यानी अगर हम जिस्मानी तौर पर अगर कोई मर्द उठा के मार दे, उठा के हमें फेंक भी देता है, तो ये तो कुदरती है कि हाँ, अल्लाह ताला ने उसे जिस्मानी ताकत तो दी है। लेकिन तो हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बॉडी बिल्डर्स भी हो गई हैं, वो भी उठा के पटक देती हैं मर्दों को। तो ये तो ज़बरदस्त, बहुत सारे उसमें हो गए। तो लेकिन नुसरत साहिबा की आवाज़ हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई है। तो हम बात करते हैं ये औरत मार्च के ऊपर। जब हम बात करते हैं नुसरत साहिबा ख़वातीन के हुकूक़ की, तो फिर ज़ाहिर है हुकूक़ नहीं है और नहीं बराबरी का ना ही दर्जा दिया जाता, बल्कि अपने घरवाले के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं। तो फिर ये औरत मार्च पर क्यों इतना मुखालफत की जाती है इस औरत मार्च की? ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए तो बाहर निकली हैं। देखिए जी, औरतें अपने हुकूक के लिए बाहर निकली हैं तो सिर्फ औरतें थोड़ी निकलती हैं, मर्द भी निकल रहे होते हैं। बच्चों के हुकूक के लिए भी, ट्रांसजेंडर को देखिए, वो अपने हकूक के लिए बाहर निकल रहे होते हैं। तो औरत अगर अपने हकूक के लिए निकल रही है तो उसको वो हकूक नहीं मिल रहे हैं ना, तभी निकल रही है। जो माशरती, सियासी, समाजी तौर पर या मजहबी तौर पर, मजहब तो सबसे पहले आ गया सुमैया। मजहबी तौर पर तो इतने राइट्स मिले हुए हैं कि ये माशरा इस चीज को समझने की जरूरत है कि मजहब ने हमें तमाम राइट्स दिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ करके दिखा दिया, बता दिया अपने एक्ट से कि बड़ी बेवा औरत भी रिश्ता भेज सकती है, बड़ी एज की औरत भी भेज सकती है, बल्कि औरत भी रिश्ता मर्द को भेज सकती है। और तो हर मैदान में उन्होंने, बल्कि जंगों में औरतों ने जंगें लड़ी हैं। ये अभी थोड़ी पहले की बात है। तो आज वक्त में इस चीज को क्यों इस कदर बुरा समझा जाता है? और अगर मार्च है, देखिए मार्च है, मार्च में ठीक है, कुछ लोग जैसे ना किसी भी जलसे में, किसी मार्च में या किसी जुलूस में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो कोशिश करते हैं कि उसको खराब करें, इसको नेगेटिव उसमें ले जाएं, इसको नाकाम करें। तो ऐसा होता है कि कई तो ऐसे ये क्यों बहस हो रही है कि जी औरत मार्च का नाम हया मार्च होना चाहिए? इसके नारों पर हुकूमत को भी एतराज़ है, वुज़रा को एतराज़ है, वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया गया औरत मार्च रोकने के लिए। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए जी, मुझे नहीं समझ में आया कि उन वज़ीर साहब ने इसको हया मार्च का नाम देने पर क्यों जोर दिया। पहले तो रोकने के लिए कहा गया, फिर हया मार्च के लिए कहा गया। हया तो औरत का जेवर है, वो औरत की अपनी उस पर है कि वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हया के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये तो फिर इस मार्च के हवाले से सबको, फिर आप जितनी भी ख़वातीन आए फिर उनसे कहें कि सब बुर्के पहने और वो करें, ये इस चीज में कहीं सख्ती नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से, लेकिन जो कुछ एक दो स्लोगन्स पे इनको एतराज है, वो स्लोगन बार बार औरत मार्च की ऑर्गेनाइजेशंस या जितने भी यहाँ पर मार्च हुए, इन्होंने बार बार इस चीज को क्लियर किया है कि वो हमारे नहीं थे, वो कुछ ऐसे फोटोशॉप किए गए या कुछ किए गए। तो हमें भी, मतलब हम खवातीन हैं, हम कहते हैं कि हम मर्दों के बगैर नहीं रह सकते,
ہمیں ان کا ساتھ چاہیے اور ہم اپنے رائٹس کے لیے بچیوں کے لیے آنے والی ہماری بچیاں ان کے رائٹس کے لیے لڑنا ہے وہ اسمبلی ہو وہ میڈیا ہو وہ کوئی بھی ایسا پروفیشن ہو وہاں پہ ہم ان کے رائٹس کے لیے کہ ان کو تحفظ ملے آج کی عورت کو آج کی بچی کو وہ یونیورسٹی میں ہو وہ میڈیا میں ہو وہ اسمبلی میں ہو وہ کہیں بھی ہو کسی بھی پروفیشن میں اسے تحفظ نہیں ہے بالکل اسے ہراس کیا جاتا ہے اسے گندی نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس کو اس کی جاب کے حوالے سے اس کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ چلی جائے یہاں سے نکل جائے یا ان کے پیروں پہ پڑ کر ان کے آگے جھک جائے تو آج اس لیے لڑ رہے ہیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ان تمام رائٹس کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے کہ ہم جہاں بھی جاب کر رہے ہیں لازمی ہے کوئی کسی کو مجبوری ہے اور کوئی اپنے ذاتی طور پر بھی اپنی صلاحیتوں لیکن کسی قسم کی اس طرح کی ظاہر ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے بالکل آپ نے صحیح کہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے